मनसा के संकल्पों की लड़ाई, दृष्टि की लड़ाई, वाचा की लड़ाई, कर्मेंद्रियों की लड़ाई। लड़ाई क्यों होती है? सत्य और असत्य का झगड़ा होता है। और इस दुनिया में कोई सत्य बचता है? नहीं, सत्य तो बचता है, लेकिन कोई को देखने में नहीं आता। क्योंकि सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। जो सत्य है, हीरो पार्टधारी है, वो हीरा भी डूब जाता है। काहे में है? देह अभिमान की धूल में डूब जाता है। स्वयं को भी भूल जाता है। और इतना पत्थर बुद्धि बन जाता है कि जिससे जास्ती पत्थर बुद्धि कोई भी प्राणी नहीं। इसलिए सुप्रीम सोल बाप को बार बार कहना पड़ता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। किससे कहता है? किससे कहता है? उसी से कहता जिसके लिए बोला, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते। एक के ज्ञानी बनने से, कैसा ज्ञानी है? बाप समान ज्ञानी, आप समान ज्ञानी, बाप तो त्रिकालदर्शी और बाप का विरुद्ध है। मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार क्या बनाकर जाता हूं? आप समान बनाकर जाता हूं। आप समान माने मैं निराकारी हूं सदैव, तीनों काल में निराकारी। साकार तामसी सृष्टि में आता हूं, झूठ खंड में आता हूं, तामसी शरीर में आता हूं, पतितम कामी कांटे में आता हूं, तो भी मेरे को कोई संग का रंग नहीं लगता। यहां तक कि इस दुनिया में जो भी ग्रेट फादर्स आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उन सबको संग का रंग लगता है, मेरे को संग का रंग नहीं लगता। लेकिन मेरा विरुद्ध है कि जब मैं आता हूं
तो नंबरवार तुम बच्चों को, इन बच्चों को नहीं, किनको है? हाँ, जो अपन को हिंदू समझते हैं। यज्ञ का फाउंडेशन जब पड़ा था तब भी यही झगड़ा था। क्या? धोबी घाट की बात को लेकर के झगड़ा हुआ। ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने क्या समझा है? जो ब्रह्मा वाक्य मुरली में ही उनके मुख से बोल दिया। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर हो बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। उनको कितना समझाते थे कि विकार में मत जाओ, तो भी नहीं माना। अब पदभ्रष्ट हो गए। किसकी मेंटेलिटी में था? ये बातें किस आत्मा की मेंटेलिटी में बोल रही थी? है ब्रह्मा के अंदर ये बातें बोल रही थी। तो ब्रह्मा ने ही नहीं जाना, तो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले बच्चे जानेंगे? हैं? नहीं जान सकते। इसलिए गलत फहमी में आकर अपन को समझ लिया हम हिंसा को दूर करने वाले हिंदू हैं। ब्रह्मा ने भी समझ लिया और ब्रह्मा बच्चों ने भी, जो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले थे, उन्होंने भी समझ लिया हम हिंसा को दूर करने वाले हिंदू हैं। हमारा धर्म हिंदू है और बाकी दुनिया में सारे हिंसा को बढ़ाने वाले। किस कारण हुआ ऐसा? किस कारण हुआ? कारण कि जब सुप्रीम सोल बाप ने दादा लेखराज में प्रवेश किया तो क्या नाम रखा? ब्रह्मा। अर्थ है बड़ी माँ। जो माँ होती है वो बाप के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमती होती है, ये बुद्धिहीन होती है, बुद्धिहीन होती है, देह अभिमानी होती है। देह का होना माताओं कन्याओं को जल्दी छोड़ता नहीं। इसलिए बोला कि माताएं इस देह के ऊपर, देह के संबंधियों के ऊपर आसक्ति छोड़ दें तो समझो माताएं विजयी हो गई। ये मोह जो तुलसीदास ने भी बोला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब प्रकार की बीमारियों का मूल है, व्याधियों का मूल है मोह। किसके प्रति मोह? देह के प्रति मोह, देह के पदार्थों के प्रति मोह, देह के संबंधियों के प्रति मोह। और ये मोह माताओं में ज्यादा होता है या पिताओं में ज्यादा होता है? माताओं में ज्यादा होता है। और माताओं की भी माता कौन है? माताओं की माता भी के कहेंगे ब्रह्मा।
दादा लेखराज, लेकिन दादा लेखराज को जिसने परिचय कराया, साक्षात्कारों का अर्थ बताया, अर्थ बताकर ज्ञान का बीजारोपण किया, वो प्रैक्टिकल में कोई था या नहीं था? जो था वो उनका बाप था, जिसने कोई माता से जन्म लिया। किसने? है जिसने दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, वो आत्मा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की आत्मा को परिचय देने वाली बनी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाली बनी। ब्रह्मा ने अपने पार्ट का साक्षात्कार कर लिया, बुद्धि के आधार पर या भावना के आधार पर? साक्षात्कार के आधार पर। साक्षात्कार भावना का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। माताओं में भावना ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा भावना होती है? माताओं में ज्यादा भावना होती है। तो भावना का भाड़ा उन्हें पक्का पक्का मिल गया, पक्का पक्का बुद्धि में बैठ गया कि सफेद पोष का साक्षात्कार माना मैं ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, बुद्धि में पक्का बैठ गया मैं ही चार भुजाओं वाला ब्रह्म विष्णु हूं और नई दुनिया में जाकर के मुझे कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। और ब्राह्मणों को ये निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि औरों ने तो साक्षात्कार किया ही नहीं था। तो ब्रह्मा को पक्का निश्चय बैठ गया भावना के आधार पर। और ब्रह्मा से भी पहले कोई और माता थी। यज्ञ में कोई माता हुई या नहीं हुई है? हाँ, जिसमें पहले पहले शिव बाप ने प्रवेश किया और प्रवेश करके नाम दिया परम ब्रह्म। जिस परम ब्रह्म से सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणकों का जन्म होता है। वो रुद्रमाला के मणके सब जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार के आधार पर पुरुष होते हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के होते हैं? पुरुष स्वभाव संस्कार के। और बाप बाप बनकर आता है, जिस चोले में प्रवेश करता है वो चोला भी काम निकालने के लिए नाम देता है परम ब्रह्म। माने बड़े थे बड़ी माता। तो माता की क्या कमजोरी बताई है? है मोह।
किस चीज से मोह? देह से मोह। माता का मोह देह में धरा रहता है। तो देह रूप है या नहीं है? है। और देह का ही आधार लेता है परम पुरुष। तन का आधार लेता है या मन बुद्धि का आधार लेता है? तन को कंट्रोल करता है या आत्मा को कंट्रोल करता है? हम बच्चों की आत्मा को आधीन बनाया है या स्वाधीन बनाया है? आत्मा को कंट्रोल नहीं करता, वो जिस तन में आता है उस तन को कंट्रोल करता है, तन की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और वो आत्मा जो सो पत्थर बुद्धि मनुष्य में काम करती है, वो आत्मा जड़त्वमयी हो जाती है, इसलिए पत्थर बुद्धि हो जाती है। किस बात में पत्थर बुद्धि? अरे अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, ये बात बुद्धि में बैठती है? नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? है? अरे कोई कारण होगा कि बिना कारण के? है? क्या कारण? है? पुरुष का स्वभाव होता है। वो कारण है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, और बीज में दोनों ही गुण हैं। माता का भी सार है और पिता का भी सार है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं वो सदा काल नीचे रहती हैं। सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5 तत्वों के संघात पर रहती हैं या परे चली जाती हैं? है? संघात में रहती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच से परे नहीं जाती है? परे जाती है। और जड़ तत्व, जो 5 जड़ तत्व हैं वो नीचे ही रहते हैं या ऊपर जाते हैं? वो नीचे ही रहते हैं। भले आत्माएं नंबरवार जड़त्वमयी है, जो सबसे जास्ती जड़त्वमयी पेड़ पौधे हैं वो नीचे की स्टेज में रहेंगे, लेकिन जाना सबको है। तो बताओ, जब महाविनाश होगा महामृत्यु होगी, क्योंकि सामान्य मौत तो होती ही रहती है, तो महामृत्यु के टाइम पर जो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि होगा वो नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा? है? वो
नीचे रहेगा। और हर आत्मा में तीनों काल का पाठ उदा हुआ है। जो गीता में बताया, प्रकटे क्रियमाणाने गुणै कर्माणि सर्वशः। प्राकृतिक रूप से हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना अपना स्वभाव संस्कार भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का। लेकिन सच रूपी रंगमंच पर मनुष्य आत्माएं जब पार्ट बजाने के लिए आती हैं तो पंचभूतों के संसर्ग संपर्क में आ जाती है। और अहंकार से भर जाती है। हर मनुष्य आत्मा में ये अहंकार भरा हुआ है। घड़ी घड़ी ये अहंकार पकड़ लेता है। तो दुनिया के जितने भी अहंकारी हैं, प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र की बात छोड़ो, सबका बाप भी कोई होगा या नहीं होगा है? तो वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। महामृत्यु के समय भी उसमें ये अहंकार रहता है, जिसे देह अहंकार कहा जाता है। और ये देह अहंकार इस सच्ची रूपी रंगमंच पर उस आत्मा में कहां से आरंभ होता है? क्या सतयुग में था है? नहीं तो कहां से आरंभ हुआ है? द्वापर में भी कब से? द्वापर तमो प्रधान तो अंत में बनता है। आदि में तो द्वापर भी सात्विक होता है। दुनिया की हर चीज आदि में सात्विक और अंत में तामसी बनती है। द्वापर युग भी ऐसे ही है। इसलिए द्वापर के आदि में जो यादगार शिवलिंग था वो यादगार भी सात्विक यादगार थी या आज की तरह पत्थर का लिंग था? है सात्विक यादगार थी। और नाम था सोमनाथ। सोम माने क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा को नाथ डालने वाला। बैल को क्या डाला जाता है? नाथ डाली जाती है। जो यादगार शिव के मंदिर में बैल दिखाया जाता है, जहां जलाधारी बनी होती है वहां नाली की ओर मुख करके दिखाया जाता है। किसके सन्मुख है? नाली के सन्मुख। शिवलिंग की ओर उन्मुख नहीं। शिवलिंग तो बाद में, पहले किसकी ओर उन्मुख?
नाली की ओर उन्मुख। इसलिए बैल का पार्ट दिखाया गया। ये बैल का जो पार्ट है वो दिखाते हैं वासुकी के नाग के रूप में भी दिखाते हैं। जो वासुकी नाग गले से पकड़े बैठा है मनुष्य सृष्टि के बाप को, शंकर के गले में क्या दिखाते हैं? वासुकी नाग दिखाते हैं। वासुकी नाग शब्द से ही मालूम पड़ता है सबसे जास्ती काम विकार कौन से प्राणी में होता है? नाग में। और नाम है वासुकी, माने किसका बच्चा हुआ? वसु का बच्चा वासुकी। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, और दूसरे नाम रूप से भी उसे भगवान का रूप दे दिया है। शास्त्रों में कृष्ण के बाप का नाम क्या बताते हैं? है वासुदेव नहीं, वसुदेव। बाप का नाम वहां भी वसु, और उसका बच्चा वासुदेव। ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी। वसु धन संपत्ति को कहा जाता है ज्ञान की धन संपत्ति। तो ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वसुदेव कौन हुआ है? कौन हुआ है? शिव बाबा। शिव बाबा है वसुदेव। और जिसे हम शिव बाबा कहते हैं वो शिव बाबा का पुरुषार्थी रूप वासुकी के देवान से जकड़ा हुआ है। उसको दिखाते हैं शंकर बैल पर सवार है या बैल शंकर पर सवार है? बैल शंकर पर सवार है। तो जिस पर जो सवारी करेगा वो अपने स्वभाव संस्कार के तरह से चलाएगा या नहीं चलाएगा? चलाता है। इसलिए दिखाया कि त्रेता युग जब समाप्त होता है तो त्रेता के अंत में जब द्वैतवादी युग आता है तो विराट रूप धारण करने वाला विष्णु दो तरफ बट जाता है। दो टांगे हैं। विराट रूप की दो टांगे, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर।
संसार में दो प्रकार के धर्म खास देखने में आते हैं, भारतीय धर्म और विदेशी धर्म, दाईं ओर के धर्म और बाईं ओर के धर्म। दाईं ओर के जो भी धर्म है पवित्रता को पालन करने वाले, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, जो भी हो, और विदेशी धर्म सारे ही अपवित्रता को बढ़ाने वाले, वाम मार्गी धर्म, बायां हाथ गंदगी की सफाई करने के लिए होता है, गंदा काम बाएं हाथ से करते हैं और अच्छे काम दान धर्म दाएं हाथ से करते हैं। तो देखो, ये द्वैतवादी द्वापर युग आरंभ होता है विराट पुरुष का, और विराट रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? जिसमें सारा संसार समाया हुआ है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। उसमें देवताएं भी दिखाते हैं, असुर भी दिखाते हैं, मनुष्य भी दिखाते हैं, ऋषि मुनि भी दिखाते हैं, प्राणी मात्र उसमें आ जाते हैं। तो वो विराट रूप का द्वैतवादी स्वरूप जब आरंभ होता है तो द्वापर युग कहा जाता है। तो उसका फाउंडेशन डालने वाला कौन है? कैसे? शिव बाबा कैसे है? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो बाद की बात। जब नरक की दुनिया बने तब कहेंगे कि नरक की दुनिया मेरी है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है। लेकिन नरक बनने के आरंभ में निमित्त कौन है? धर्म पिताएं। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स हैं या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? ग्रेट फादर्स हैं, लेकिन बाबा नहीं। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और ग्रैंडफादर शिव नहीं हो सकता।